अब हम जो टॉपिक करेंगे वो है सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट करेंगे विद द सर्कुलर मोशन और हम ये देखेंगे कि किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हमारे पास सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करती है। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल सा टॉपिक है, मतलब इतना डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं है, लेकिन अगर आप साथ से मेरी बात सारी सुनेंगे तो आपको ईज़िली इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इसमें हमारे पास क्या है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और हमने उसको एक धागे के साथ या रस्सी के साथ किसी के साथ बांध दिया है, ठीक है। और उसको हम एक हॉरिजेंटल सर्कल में उसको हम मूव करें। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सर्कल का क्या मतलब होता है, मतलब अगर आप को मैं किसी फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँ, वेट मैं आपको एक फ़िगर के थ्रू जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। So here is the image of the vertical circular motion and the horizontal circular motion। अगर आप देख के आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकें कि मतलब आपके पास हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन इस तरह से होता है जो आप हॉरिजेंटल डायरेक्शन में पार्टिकल को सर्कल में मूव करा रहे हो, और जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। मतलब आपने अगर आप देखें तो आप ऐसे ऊपर की तरफ ले जाके ना मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हो, तो ये आपके पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगी, ठीक है। और अगर आप जो है वो इस तरह से विद इन अ प्लेन, अब ऑब्वियसली जब आप एक पेज के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपके पास एक ही तरह की, अभी मैं फ़िलहाल तो जो बना रही हूँ तो ये मेरा वर्टिकल जो है वो ये बन रहा है, मतलब और हॉरिजेंटल भी मैं इसी तरह बना रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये जो फिगर बनी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये जो है वो अच्छी बनी हुई है, जो आपको काफ़ी क्लियर पिक्चर दे सकती है। और इन्होंने इस पर कंपेयर भी किया हुआ है कि जब आप हॉरिजेंटल किसी पार्टिकल को सर्कल में मूव करा रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पास हर पॉइंट पे जो टेंशन इन अ स्ट्रिंग होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट होती है। लेकिन जब आप वर्टिकली किसी पार्टिकल को सर्कल में मूव करा रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पास जो है वो हर पॉइंट पे टेंशन इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होती। सिर्फ देखें जैसे ए पॉइंट पे जो है वो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, बी पे जो है ना आपके पास पार्टिकल का वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग भी है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक्चुअली टेंशन प्लस वेट के बराबर हो जाती है। फिर सी पॉइंट पे अगेन टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्विवेलेंट हो जाते हैं, और डी पॉइंट पे जो है वो आपके पास फिर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाती है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वर्टिकल मोशन जो होती है वो आप हाथ को बिल्कुल ऊपर ले जाके अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड देन नीचे लाके एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। और हॉरिजेंटल मोशन में आपका लेट्स जैसे अगर आप सीधा अपने सामने बुक रखते हैं ना, जिस तरह से वो एक हॉरिजेंटल बिल्कुल सीधा टेबल के ऊपर आपने बुक रखी हुई है, जैसे वो एक हॉरिजेंटल सरफेस बनती है, उस हॉरिजेंटल सरफेस में जब आप किसी थ्रेड के साथ कोई मैश अटैच करके घुमाएंगे तो वो एक हॉरिजेंटल सर्कल बनेगा। तो इस तरह आपने एक हॉरिजेंटल सर्कल में आपके पास एक पार्टिकल को आप मूव करा रहे हैं जिसका मास m है और जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस r है, और ऑब्वियसली वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में मूव करते हुए जो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हम उससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमने ओमेगा ही यूज़ किया है और एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी हमने ओमेगा ही यूज़ किया है। तो बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस, तो बेसिकली जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपके पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, जबकि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो जस्ट आपके पास एक नंबर है, वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, एक स्केलर है। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। तो आपके पास अब क्या हो रहा है, एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंट लाइट कॉजेस अ शैडो ऑफ मास m ऑन वॉल। अब जब आप उसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करा रहे हैं तो एक दूर से एक लाइट आ रही है, लाइट जब उस मास पे पार्टिकल पे पड़ रही है तो वो उस पार्टिकल का शैडो कॉज कर रही है ऑन द वॉल। मतलब ये कि आपके पास जो भी नियर बाय वॉल है उसके ऊपर जो है वो उस पार्टिकल तो सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन उस पार्टिकल का जो एक शैडो है वो किसी नियर बाय वॉल के ऊपर पड़ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ तो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है हमारे पास, लेकिन जो उसका शेडो है क्या वो भी हमें सर्कल में मूव होता ही दिखाई दे रहा है या वो हमें किसी और तरह दिखाई दे रहा है। तो हमने ये देखा कि वो जो उसका शेडो बन रहा है वो हमें सर्कल में मूव होने के बजाय
वो हमें एक ऐसे लग रहा है जैसे वो टू एंड फ्रो किसी एक पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है। और जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है कि पार्टिकल टू एंड फ्रो मेन पोजीशन के गिर्द मूव करता है और उसकी जो एक्सेलरेशन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होती है और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो टूवर्ड्स दी मेन पोजीशन होती है। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसका जो शेडो है। तो इसी तरह आपके पास जो है अगर हम पार्टिकल को मूव कराएं ना वर्टिकल सर्कल, तो हमें जो उसका शेडो नज़र आएगा वो हमें उसके डायमीटर पे, जैसे आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास एक वर्टिकल सर्कल है और ये डायमीटर है सर्कल का। तो जब पार्टिकल मूव करेगा तो इस पार्टिकल का शेडो इस डायमीटर के ऊपर जो है वो आपके पास बन रहा है, ठीक है। तो ये जो शेडो बन रहा है डायमीटर के ऊपर जिसको हम प्रोजेक्शन कह रहे हैं, तो वो शेडो किस तरह हमें मूव होता नज़र आ रहा है, वो हमें बिल्कुल वैसे ही ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल मूव होता दिख रहा है जैसे आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ना, पार्टिकल मूव करता है टू एंड फ्रो, उस तरीके से हमें वो नज़र आ रहा है। और उसी तरह उसकी कोई सर्टन टाइम पीरियड भी होगा वाइब्रेशन का, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी और उसकी एक्सेलरेशन भी होगी, ठीक है। तो इसको अब हम थोड़ा सा इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ए है और उसके डायमीटर को आपने एक लाइन ज्वाइन की है ए और बी को, वो उसके डायमीटर को रिप्रेजेंट करी है। तो बेसिकली डायमीटर वो लाइन होती है जो दो पार्ट ऑफ द सर्कल को ज्वाइन कर रही होती है, लेकिन वो सेंटर ऑफ द सर्कल से उसको पास करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अदरवाइज़ कोई भी अगर दो पॉइंट्स ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करती लाइन, तो हर लाइन डायमीटर नहीं होती। डायमीटर वो लाइन होती है जो सेंटर से भी पास कर रही होती है। तो जब पार्टिकल मूव करेगा सर्कल के अंदर, तो उस सर्कल के अंदर मूव करने से जो उसका शेडो बन रहा है ऑन द डायमीटर, उसको इन्होंने क्यू से रिप्रेजेंट किया, जैसे प्रोजेक्शन हमें कह रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और साथ ही क्यू जो है ना, जो कि शेडो का ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी ओ के अबाउट टू एंड फ्रो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह मूव कर रहा है। तो व्हेन द बॉडी इज़ एट पॉइंट पी, मतलब आपके पास पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और वो पॉइंट पी के ऊपर है, ठीक है। उसका जो शेडो बन रहा है क्यू, जो उसका शेडो बन रहा है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो है ओ से, जो उसका डिस्टेंस है वो आपके पास जो मेन पोजीशन जैसे हम कह रहे हैं, उससे जो उसका डिस्टेंस है उसको हमने कह दिया कि वो एक्स है, ठीक है। तो आपके पास पार्टिकल जब सर्कल में मूव करे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन होगी जिसको हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहेंगे बॉडी की, ठीक है। और आपके पास, आपको पता है कि जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होती है उसकी डायरेक्शन, पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर होती है। यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर है वो हमारे पास ओ है। तो अब हमारे पास लेट्स सपोज पार्टिकल पी पॉइंट पे है और उसकी जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स ओ है। और अब हम क्या करते हैं, उसको हम रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट। चलें इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। अब हमारे पास ये पॉइंट पी है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ठीक है, ओ, ठीक है, ये आपके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। अब आपने इसको रिजॉल्व किया ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपने इसके दो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स बना लिए। दिस इज़ वर्टिकल एंड दिस इज़ हॉरिजेंटल। तो इसको हम इसको एक्स कंपोनेंट कह देंगे और इसको हम वाई कंपोनेंट कह देते हैं। यहाँ पे ये एंगल जो है वो थीटा बना रहा है। तो अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट ए एक्स और ये एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट ए वाई, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मली जब हम किसी वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं तो थीटा के जो साथ वाला कंपोनेंट होता है वो कॉज ऑफ थीटा होता है, थीटा के ऑपोजिट वाला साइन ऑफ थीटा। इफ़ दिस इज़ ए सी, दिस देन दैट वुड बी ए सी साइन ऑफ थीटा एंड दैट वुड बी ए सी कॉज ऑफ थीटा। तो बेसिकली आपके पास जो है एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका जो कंपोनेंट है, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका जो हमारे पास कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो ये जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट बन रहा है दैट इज़ ए सी कॉज ऑफ थीटा। तो ए एक्स और इस ये किसके अलॉन्ग है, डायमीटर ऑफ द सर्कल के अलॉन्ग है ना, ठीक है। तो द कंपोनेंट एक्सेलरेशन का अलॉन्ग द डायमीटर वो हमारे पास क्या है, ए सी कॉज ऑफ थीटा। और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है v²/r होता है। और इसके अलावा हम उसे v, क्योंकि हमारे पास बराबर है r ओमेगा के, तो अगर हम लोग v की जगह r ओमेगा पुट करेंगे
तो वी स्केयर आर स्केयर ओमेगा स्केयर, तो वी स्केयर बाय आर, आर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आर ओमेगा स्केयर के बराबर आ जाएगा आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपके पास जो है अगर हम लोग इक्वेशन 1 में ए सी की वैल्यू को पुट करें, ठीक है, तो ए सी की वैल्यू है आर ओमेगा स्केयर, तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आर ओमेगा स्केयर कॉज ऑफ थीटा। तो फ्रॉम फिगर 7.2 ए, अब 7.2 ए जो है वो आपके पास अब यहाँ पे इन्होंने जो आपको थोड़ा सा आई थिंक समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास लैम्प मतलब बेसिकली इन्होंने आपको बताया ये जो ब्लैक डॉट है ये पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है ना उसको दिखा रहे हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे उसकी पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर से आपके पास एक लाइट फॉल कर रही है जिसकी वजह से इस पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है ना उसका शेडो बन रहा है ऑन दी डायमीटर, ठीक है, और डायमीटर पे उसका शेडो बन रहा है। और नीचे जो है वो स्क्रीन सी इन्होंने दिखाई हुई है जिसके ऊपर एक्चुअली आपको शेडो इसका नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपको शेडो ऐसे मूव करता नज़र आ रहा है जैसे कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मीन पोजीशन के अंदर मूव कर रहा हो। द प्रोजेक्शन ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑन अ सर्कल ऑन अ डायमीटर, पार्टिकल एक्चुअली सर्कल के अंदर मूव कर रहा है और उसकी प्रोजेक्शन जो है वो अलॉन्ग द डायमीटर मूव कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास जैसे मैं इतनी फिगर बना के बताती हूँ, अगर पार्टिकल किसी पॉइंट पी के ऊपर है एक सर्कल के अंदर, वो ये एंगल थीटा बना रहा है, एक लाइन हमने ज्वाइन की सेंटर से ओ से पार्टिकल पी तक और वो इस डायमीटर के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो यहाँ से अगर मैं एक सीधी लाइन बनाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली जो हम पी से एक सीधी लाइन बनाएंगे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द डायमीटर, जो कि हमने कहा है कि क्यू से हमने उस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है जो कि एक्चुअली पी की प्रोजेक्शन को शो कर रहा है ऑन द डायमीटर। तो ये जो एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, ओ क्यू पी, जहाँ पे राइट एंगल इस पोजीशन पे बन रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल आपको एक चीज़ पता है, ठीक है, ये थीटा है और ये 90 का एंगल है। फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। तो अगर मैं देखूँ तो एक्चुअली ये ओ और पी क्या था, ये रेडियस ऑफ द सर्कल था ना, क्योंकि पार्टिकल तो सर्कल में मूव कर रहा है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो है वो रेडियस के बराबर है। और ये क्यू का जो सेंटर से डिस्टेंस था इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था जो कि प्रोजेक्शन का डिस्टेंस बता रहा है फ्रॉम द मेन पोजिशन। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स ओवर आर जो है वो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा की जगह एक्स बाय आर पुट कर देते हैं, ठीक है। जब हम कॉस थीटा की जगह एक्स बाय आर पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, और फिर हमने कॉस थीटा की जगह एक्स बाय आर पुट कर दिया, आर आर से कैंसिल हो गया, तो ए जो है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये है ए एक्स इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, क्योंकि स्टार्ट से ही हमने जब ये ड्रॉ किया था ना, हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये ली थी और हमने इस तरीके से करके इसे रिजॉल्व किया था। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी और ये हमारे ए एक्स कंपोनेंट और ये ए वाई कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी। तो ये जो हमारे पास है ना, ये डायरेक्शन है टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, सो वी टेक इट साइन नेगेटिव एंड इक्वेशन 3 बिकम्स दिस। तो हमने जो है इसकी फिर हमने माइनस क्यों ले ली, क्योंकि हम स्टार्ट से अभी डायरेक्शंस को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ले रहे थे। तो हमने इस तरीके से ए एक्स का जो मैग्नीट्यूड था वो हमने निकाल लिया। लेकिन ऑब्वियसली जब हमने डायरेक्शन भी बतानी है तो फिर हमें उसको फर्दर एक्सप्लेन करना है। सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम सेंटर टू आउट टू द रेडियस, ठीक है, सॉरी, फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जो हमारे पास ये डायरेक्शन होती है ना, इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, रेडियल डायरेक्शन, इसे हम रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। तो क्योंकि डायरेक्शन जो बन रही है ए एक्स की वो टूवर्ड्स द सेंटर बन रही है, सेंटर से अवे को हम पॉजिटिव लेते हैं, टूवर्ड द सेंटर हमारे पास नेगेटिव इसलिए होगी, ठीक है। नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है कि बाय कन्वेंशन हम जो सेंटर से अवे होती है सर्कल में डायरेक्शन उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, टूवर्ड्स द सेंटर इसलिए हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया,
तो बेसिकली ये वही रिलेशन है ना जो भी हमने पीछे यूज़ किया है लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिया था जब मास अटैच टू स्प्रिंग के लिए हम लोग रिलेशन निकाल रहे थे। तो हमने सबसे पहले जब ऊपर ए फाइंड किया था तो वो हमारा ए आया था इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, एंड देन फिर हमने यूज़ किया इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और उन दोनों को रिलेट करके वहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाली, फिर ओमेगा से हमने टी निकाला, फिर वहाँ से हमने एफ निकाला। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो रिलेशन यूज़ किया था इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि बेसिकली ये हमारे पास सर्कुलर मोशन से हमने लिया है, लेकिन ये रिलेशन तो हमें पता है कि ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को रिलेट करने वाला रिलेशन नहीं देखा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि हमने क्यों जो है वो सर्कुलर मोशन वाला रिलेशन यहाँ यूज़ किया। लेकिन मैं आपको बताया था उस वक्त कि अगले टॉपिक में आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो वही बात हुई कि यहाँ पे इन्होंने किससे वही बता दिया कि सर्कुलर मोशन ही इन्होंने हालांकि ली है। ठीक है, वो सर्कुलर मोशन ही ली है, लेकिन इन्होंने जब वो एक्सेलरेशन का जो है ना वो जो प्रोजेक्शन बन रही है ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, उसकी जब एक्सेलरेशन निकाली तो एक्चुअली वो वही रिलेशन आ रहा था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हमने इस बात को जस्टिफाई कर लिया कि हम ये रिलेशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन बन रही है एक्चुअली ये भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ही एग्जीक्यूट करे। तो ए एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा इज कांस्टेंट इफ ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये हमारे पास किस चीज़ की कंडीशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। तो बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया ये टॉपिक तो हमने बिल्कुल ये नहीं, इसको पहले से एज्यूम नहीं किया था कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हमने सिंपल ये किया कि हमारे पास सिंपल एक मैथमेटिकल रिलेशंस बेसिक हमारे पास इनिशियल जो हमारे पास रिलेशंस होते हैं वही हमने यूज़ किए। हमने ये कहा कि हमारे पास जब पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है उसकी प्रोजेक्शन टू एंड फ्रो मूव करिए अबाउट द मेन पोजीशन, फिर उस प्रोजेक्शन को हमने की एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने नॉर्मल जो हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होती है उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, और हमने कहा जो एक्चुअली उसका जो एक्स कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का, वो ये हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल की एक्सेलरेशन है। देन फिर हमने उसी को यूज़ किया, थोड़े से मैथमेटिकल रिलेशंस यूज़ करे, ज्योमेट्री यूज़ करी, एंड हमारे पास ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। और फिर हमने जब कहा कि ओमेगा स्क्वायर इज़ अ कांस्टेंट, तो फिर हमें वहाँ से पता चला कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब ये है कि वो जो पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव कर रहा है वो एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, और वो जो प्रोजेक्शन टू एंड फ्रो मूव कर रही है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, और वो प्रोजेक्शन किसकी थी? पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड देखें तो जब पार्टिकल अपनी एक मोशन कंप्लीट करेगा सर्कल में, तो उतने ही टाइम में वो जो उसकी प्रोजेक्शन है वो भी अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करेगी। तो टाइम पीरियड बाय बॉडी टू कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास टी जो है वो टाइम पीरियड इज़ गिवन बाय, सो टाइम पीरियड हमने अभी पीछे देखा था कि टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाय ओमेगा एंड एफ इजिकल टू 1/t। ये बाय डेफिनेशन आप ये दो चीज़ें थोड़ी यूज़ करेंगे। और यहाँ से फिर हमने ये भी देखा था कि एफ इजिकल टू ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा इजिकल टू 2 पाई एफ, और ये रिलेशंस आप बार बार देखेंगे। ठीक है, विच इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम इसमें अगर हम इसकी एक देखें कि ये तो हमें चीज़ें पता चल गई कि ये तो आपके पास सिंपल हो गई टाइम पीरियड। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे हम थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं कि ठीक है, हमने पहले तो ये रिलेशन देखा ना टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ पे एक्चुअली अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेट ही कर रहे हैं तो फिर हम ये भी तो देखें ना कि किस तरह से टी जो है वो 2 पाई बाय ओमेगा आता है। तो आपको पता है कि जब पार्टिकल अपनी वन वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो वो कितना एंगल कवर करता है? वो एंगल कवर करता है 2 पाई। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब वो एक अपने पीरियड अपना कंप्लीट करता है ऑसिलेशन का, तो उसको जो टाइम लगता है विच इज़ कैपिटल टी, मतलब टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, और जो एंगल वो बनाता है वो 2 पाई बनाता है। तो ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई बाय टी के ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से ये चीज़ आ गई। और फिर उसके बाद आप यहाँ से फिर कर लेते हैं टी इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट करके टी इजिकल 2 पाई बाय ओमेगा, फिर एफ इजिकल टू 1/t। ये तो आपको वैसे नॉर्मली बाय डेफिनेशन पहले से ये चीज़ पता है। तो यहाँ पे आपके पास टी किसके बराबर आ जाएगा? 1/f के। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दें? टी की जगह आप पुट कर दें 1/f। ठीक है, और 2 पाई बाय ओमेगा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास, या फिर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो f बराबर हो जाएगा ओमेगा ओवर 2 पाई, एंड जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 2 पाई f का। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह t जो है वो 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर आया। ये चीज़ भी हमने कर ली।
अब इसका एक थर्ड पार्ट हम करेंगे विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। अब हमारे पास यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि वो जो प्रोजेक्शन बन रही है ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल इन अ सर्कल, उसकी वो जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है एंड देन उसका रिलेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हमारे पास आ गया। अब हम उस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी निकालते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन जो बन रही है ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल उसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, अब देख लें, सबसे पहले हमने रिकन्सिडर कर लिया फिगर 7.2 ए को। ठीक है, जो यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, अब इन्होंने आपको बताया कि हमने रिजॉल्व करें वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन इट्स कंपोनेंट। अब अगेन ऑब्वियसली आपके पास दो तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं जब पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा होता है। उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है, एक उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। लीनियर वेलोसिटी तो आपको लीनियर वेलोसिटी आपको कैसे रिलेट करते हैं। अब जैसे पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं ना, तो जो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वो उसकी जो है वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट इधर सर्कल की सर्कमफेरेंस पर मूव कर रहा है और ये वाली जो उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है ना विद टाइम, दिस मार्क, ठीक है, ऑन दैट सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये आप उसकी जो है वो लीनियर वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो आपके पास इसकी डायरेक्शन क्या होती है। ऑब्वियसली अगर आपको फिफ्थ चैप्टर अगर आपको याद हो तो उस फिफ्थ चैप्टर में हमने देखा था कि एक्चुअली ये जो ऑब्वियसली आप जब मूव करते हैं तो ये वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्योंकि चेंज हो रही होती है ना। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही थी और वो जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, एक्चुअली उसकी डायरेक्शन जो है ना वो टूवर्ड्स द सेंटर होती है, जिसको हम फिर रिलेट करते हैं विद द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वी हैव रिजॉल्व द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन इट्स कंपोनेंट। अब सिंपल अगर हम वेलोसिटी ले रहे हैं तो वो वेलोसिटी जो है उस बॉडी की, उसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर इसको फिगर देख लें 7.3। ठीक है, इस फिगर 7.3 में सबसे पहले इन्होंने आपको क्या बताया हुआ है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है विच इज़ आर। वो जो एंगल बना रहा है थीटा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। आपके पास बेसिकली इस ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी से आया। ठीक है, जितनी उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम में कवर की वहाँ से आया, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच इज़ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर इस पार्टिकल को नॉर्मली मैं इसकी पोजीशन को देखूं तो इसको यहाँ से अगर मैं इसको इधर प्रोजेक्शन बनाऊँ ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये इसकी जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी पोजीशन का और ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट है। इफ दिस इज़ आर तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, ये उसकी पोजीशन का एक्स कंपोनेंट और ये जो है बेसिकली उसकी पोजीशन का वाई कंपोनेंट विच इज़ आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो लाइकवाइज अगर हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन को अगर मैं ये देख लूँ हर पॉइंट पे अगर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जो पर हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट होती है टू दी डायरेक्शन, जो सर्कल है ना उसकी टेंजेंट होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है विच इज़ एक्चुअली परपेंडिकुलर टू दैट आर। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू अ कंपोनेंट्स। अब इसको हम किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल सा पॉइंट है कि लेट्स सपोज पार्टिकल इस पोजीशन पे है, तो फिर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर ये है तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। अब ये अगर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो बेसिकली ये जो है वो आपके पास एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और ये आपके पास वाई कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वी एक्स कंपोनेंट है। अगर ये अब ऑब्वियसली अब यहाँ पे अब ऑब्वियसली थीटा की रिस्पेक्ट से ही हम उसका एक्स एंड वाई, तो हम वैसे तो नॉर्मली डायरेक्शंस के हिसाब से कह देते हैं ना ये एक्स एंड वाई है, लेकिन अगर हम इस तरह से रिजॉल्व करें, लेकिन अगर हम थीटा देखें तो यहाँ पे थीटा क्या होगा। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा इसको समझना है कि ये आपका जो है वो है और ये एंगल थीटा है, तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये अच्छा, और मैंने आपको शायद दफा पहले भी ये बात बताई हुई है कि आपके पास जब जो दो लाइंस होती हैं उनके दरमियान में जो एंगल होता है, उनके जो परपेंडिकुलर्स होते हैं उनके दरमियान में भी वही एंगल होता है। तो ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर ये है और ये वाली जो लाइन है ना इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। ठीक है, तो इनके दरमियान में क्या होगा, एंगल थीटा होगा। तो जो इन दोनों लाइंस के दरमियान में था, दिस और दिस लाइन के दरमियान में था, वही इन दोनों के परपेंडिकुलर्स इनके दरमियान में भी होगा। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ, ये बेसिकली मेरा v है, इसको मैं रिजॉल्व करती हूँ, एक ये चीज़ बनेगी और एक ये चीज़ बनेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास जो थीटा के यहाँ पे जो आपके पास मैं अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो मेरा जो थीटा के साथ आ रहा है वो ये वाला कंपोनेंट आ रहा है और जो थीटा के ऑपोजिट आ रहा है वो ये वाला कंपोनेंट आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख भी लें, इन्होंने x वाले को v cos साइन ऑफ थीटा लिया है और y वाले को v cos ऑफ थीटा लिया, और मैंने आपको उसका रीज़न भी बता दिया क्यों है।
बिकॉज ये हमारे एक्स एंड वाई नॉर्मली, क्योंकि हमें जब शुरू में पढ़ाया जाता है तो हम रेजोल्यूशन को इसी तरह लेते हैं, हर एक्स को कॉस थीटा लेते हैं और हर वाई को साइन थीटा लेते हैं। इस तरह नहीं होता। एक्स तो नॉर्मली हम किसी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स कह देते हैं, एक्स एक्सिस कह देते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कह देते हैं, लेकिन हर एक्स कॉस और हर वाई साइन नहीं होता। आपने थीटा की रिस्पेक्ट से देखना होता है। थीटा के साथ वाला एंगल जो होता है वो कॉस होता है, थीटा के ऑपोजिट साइन होता है। तो ये आपका आर है और ये थीटा है, ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। आपने इसको जब रिजॉल्व किया है तो आपने पहले इस तरीके से किया, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये लाइन जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो है इस डायमीटर के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए इन दो लाइंस के दरमियान में जो एंगल है वही इन दो लाइंस के दरमियान में भी होगा। और फिर मैंने इसको रिजॉल्व किया तो मेरा ये जो साइन बना है ये बनेगा, ये अगर v है तो ये बनेगा v, अब थीटा के साथ है ना ये, तो ये v कॉज ऑफ थीटा बनेगा। और ये थीटा के ऑपोजिट है तो ये बनेगा v साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब क्योंकि जो बाय कन्वेंशन मेरे पास जो ये डायरेक्शन बन रही है v कॉस थीटा की, ये y वाली डायरेक्शन बन रही है और v साइन थीटा की डायरेक्शन x एक्सिस वाली बन रही है, तो इसलिए हमने v x कहा v साइन ऑफ थीटा को, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो x में है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना। और जो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन है वी वाई इज इक्वल टू वी कॉस ऑफ थीटा। आपको समझना है तो इसे आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो बेसिकली आपके पास जो था रिपीट पर से देखेंगे तो समझ आ जाएगी। ये वी है, ये मेरे पास वी कॉज ऑफ थीटा है बिकॉज ये थीटा के साथ है, ये वी साइन ऑफ थीटा है। तो हमने क्यों बाय कन्वेंशन एक्स को ये एक्स को ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स का है, वर्टिकल डायरेक्शन को वाई का है। बिकॉज दिस इज़ वर्टिकल डायरेक्शन तो इसलिए हमने इसे वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा कर लिया। और दिस इज़ हॉरिजॉन्टल सॉरी ये वर्टिकल डायरेक्शन है तो वी वाई इज इक्वल टू वी कॉस थीटा कह दिया। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो इसलिए वी एक्स इज इक्वल टू वी साइन थीटा कह दिया। फॉर दिस रीज़न हमारे पास वी एक्स जो है वो आपके पास वी साइन थीटा और वी वाई जो है वो वी कॉस थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब क्योंकि अब एक्स के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो वी साइन थीटा है और हमारे पास जो अगर हम डायरेक्शंस भी देख लें तो मेरे पास ये वी था ना, तो ये वी वाई था और ये वी एक्स था। तो इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द मेन पोजीशन ही बन रही है, ठीक है। तो इस मीन के ये आपके पास प्रोजेक्शन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट भी है, अलॉन्ग द डायमीटर भी है और डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है। तो इट्स मीन कि जो हमारे पास प्रोजेक्शन बन रही है क्यू ऑन द डायमीटर, उसकी वेलोसिटी को हम वी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू द वी साइन ऑफ थीटा। तो एज क्यू वाइब्रेट इन डायरेक्ट, क्योंकि क्यू जो है प्रोजेक्शन वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, तो इसलिए हमने वेलोसिटी के लिए भी हमने सिर्फ वी एक्स ही लिया। और बाय ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और अब आपको ये यहाँ से हमने जैसे अभी पार्टिकल की पोजीशन आपको एक्सप्लेन की थी, एक्स जो था पार्टिकल की पोजीशन का वो आर कॉस थीटा के बराबर था और वाई जो था वो आर साइन थीटा। तो आपके पास और दूसरा अगर हम इस फिगर को देखें तो फ्रॉम दैट फिगर हमारे पास जो कॉस थीटा वैसे भी हमारे पास किसके बराबर बन रहा है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस जो है वो एक्स है हमारी और हाइपोटेन्यूज हमारा आर है, तो एक्स हमारा आर कॉस थीटा ही बन रहा है वैसे भी, या कॉस थीटा हमारा एक्स बाय आर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा की जगह एक्स बाय आर पुट कर देते हैं। कॉस थीटा का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इधर और इधर हमने क्या किया, बेसिकली दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा रह जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फिर इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। फिर आप स्क्वायर रूट को अलहदा कर लें, 1 ओवर आर स्क्वायर पे अलहदा कर लें और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे अलहदा कर लें। ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बाय आर रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अब ये जो साइन थीटा है, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है। वी एक्स इज इक्वल टू वी साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा किसके बराबर, आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और वी किसके बराबर है, आर ओमेगा के। आर से कैंसिल हो जाएगा तो वी एक्स आ जाएगा ओमेगा टाइम स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है और एक्स जो है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है प्रोजेक्शन की फ्रॉम दी मेन पोजीशन,
ठीक है। और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी और प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल। अगर आप इस रिलेशन को देखें तो यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल रही हैं। अच्छा, यहाँ तो इन्होंने आपके पास ये जो फिगर है ना, इसमें इन्होंने जो पार्टिकल की जो मोशन है इन अ सर्कल, उसको इन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है किस तरीके से, इन अ ग्राफ एज अ ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स वर्सेस टाइम इज अ साइनोसाइडल कर्व। तो मतलब जो पार्टिकल एक्चुअली जो मूव कर रहा है इन अ सर्कल, तो मतलब वो मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है 0 से, फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, एंड देन वो वापस फिर उस मेन पोजीशन की तरफ आता है, एंड देन फिर वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है, एंड देन वो वापस मेन पोजीशन की तरफ आता है। तो इस तरीके से वो अपना टोटल 2 पाई एंगल जो है उसके वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप इसको जो है वो देखें तो यहाँ पे ये इन्होंने एक्स एक्सिस के ऊपर आर लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास ओमेगा टी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से चेंज हो रही है, मतलब जो है वो 0 पे। अब यहाँ बेसिकली आपके पास एक्चुअली ये जो है ना आर नहीं, एक्चुअली एक्स है। ठीक है, एक्स चेंज हो रहा है तो ओमेगा टी कैसे चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये आपको ये बता रहा है कि जैसे आपके पास पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है ना, ठीक है, तो हमारे पास उसकी ये जो प्रोजेक्शन है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर चेंज हो रहा है। जब पार्टिकल इस पॉइंट पे है ना, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो है वो पूरा मैक्सिमम जो उसकी प्रोजेक्शन है, सॉरी, वो आपको जो है अगर आप देखें तो जहाँ पे पार्टिकल होगा वहीं पे आप वो उसकी प्रोजेक्शन होगी। ठीक है, लेकिन वो पार्टिकल जब ऐसे ऊपर की तरफ जाता जाएगा तो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो इस तरह से मेन पोजीशन की तरफ आना शुरू हो जाएगी, अनलेस कि वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो उसकी प्रोजेक्शन यहाँ तक चलती आएगी। फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा तो उसकी प्रोजेक्शन वापसी की तरफ आ रही होगी, और फिर पार्टिकल जो है वो यहाँ आ रहा होगा तो फिर उसकी प्रोजेक्शन दोबारा से इस तरफ आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी प्रोजेक्शन भी जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो वो जो उसका एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक जो आपके पास है ये वाला है विच इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर प्लस आर, और इस तरफ जो उसका एक्सट्रीम पोजीशन है वो माइनस आर, मैक्सिमम डायरेक्शन डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑपोजिट साइड पे। तो इन 2 एक्सट्रीम के दरमियान में वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब वो या अगर पार्टिकल अगर आप देखें अगर आप उसको, तो जब वो 2 एक्सट्रीम के दरमियान में मूव कर रहा है तो उस वक्त मूव करते हुए पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन एक्चुअली वो जब 2 एक्सट्रीम के दरमियान में मूव करी है, तो उस वक्त जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा था इटसेल्फ वो क्या कर रहा था, तो वो इन्होंने एक्चुअली रिलेट किया हुआ है। अब पार्टिकल की प्रोजेक्शन तो मूव करी है फ्रॉम प्लस आर टू माइनस आर, 2 एक्सट्रीम के दरमियान में मूव करी है, लेकिन साथ ही साथ पार्टिकल इटसेल्फ जो मूव कर रहा है सर्कल में उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, तो साथ साथ उसकी प्रोजेक्शन की भी डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन चेंज हो रहा है ना। अब जैसे यहाँ पे पार्टिकल जो है वो जब यहाँ पे था तो उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे थी, पार्टिकल यहाँ पे आया उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गई, तो प्रोजेक्शन का डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन चेंज हो रहा है, और साथ साथ पार्टिकल की इटसेल्फ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी चेंज हो रही है। तो बेसिकली इन्होंने इन 2 चीज़ों को रिलेट किया हुआ है, जो पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो, और जो उसकी प्रोजेक्शन की पोजीशन है ऑन द डायमीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन, वो उस हिसाब से किस तरीके से जो है वो चेंज हो रही है। तो बेसिकली ये उन्होंने उस चीज़ को रिलेट किया हुआ है कि जो आपके पास पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है उसके हिसाब से ही उसकी प्रोजेक्शन की टू एंड फ्रो मेन पोजीशन जो से डिस्टेंस जो है वो भी आपके पास उसका चेंज हो रहा है। और फिर अगर मैं इस फाइनल इस रिलेशन को कंक्लूड करूँ तो इस रिलेशन में आपके पास बेसिकली क्या क्या है। इस रिलेशन में आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें आर अगर आप ले लें एक्स के बराबर, ठीक है, मतलब आपके पास जो पार्टिकल की जो आर है वो सॉरी एक्स ले लें, आर तो फिक्स है, एक्स ले लें, अगर आप एक्स को ले लें आर के बराबर हो, मतलब पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन है उसका डिस्टेंस एक्स जो है वो अगर आपके पास आर के बराबर हो जाए, ठीक है ना, तो अगर वो आर के बराबर हो जाए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वी एक्स क्या हो जाएगा, 0। इसका क्या मतलब है कि अगर पार्टिकल जो है उसकी प्रोजेक्शन जो है वो किस पॉइंट पे हो, आर पे हो, मतलब प्लस आर या माइनस आर किसी जगह पे भी हो, ठीक है, यहाँ पे हो उसकी प्रोजेक्शन या यहाँ पे हो, तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो आपके पास क्या होगी, 0 होगी। और अगर एक्स 0 हो, ठीक है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन पोजीशन वो आपके पास 0 के बराबर हो, मतलब पार्टिकल की प्रोजेक्शन जो है वो बिल्कुल मेन पोजीशन के ऊपर बन रही हो, तो उस वक्त आपके पास क्या हो जाएगा, ये x जब 0 हो जाएगा तो स्क्वायर और आर स्क्वायर आ जाएगा सर ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो आर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो v किसके बराबर हो जाएगा, आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो जैसे आपके पास
सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है वो जीरो हो जाती है और मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे हो रहा है, जब एक्सट्रीम पॉइंट्स पे प्रोजेक्शन पहुँचेगी मतलब आर पे पहुँचेगी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, और जब वो मेन पोजीशन पे होगी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर होगी जो कि मैक्सिमम होगी।